हेलो बुक रीडर्स। आजकल अपने जिस्म को फिट रखने के लिए लोग कसरत करते हैं, जिम करते हैं, मगर पूरे जिस्म के पावर हाउस दिमाग को फिट रखने के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता। हालांकि आजकल के तेज रफ्तार दौर में दिमागी सेहत एक अहम मुद्दा होना चाहिए। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दिमागी वर्जिश जिससे आप अपने दिमाग को पुरसकून और फिट रख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जर्नलिंग की, यानी डायरी लिखने की आदत की, और उसके 3 मरहले जिससे आप अपने आप को दिन ब दिन दिमागी तौर पर और चुस्त और मजबूत महसूस करेंगे। तो ये चले बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय। आज हम बात करेंगे जर्नलिंग के 3 ऐसे तरीकों की जो सिर्फ जज्बात लिखने का अमल नहीं बल्कि अपने आप को समझने और बेहतर बनाने का हथियार है। बहुत से लोग डायरी लिखने या जर्नलिंग के मशवरे सुनते हैं, जज्बात को कागज पर उतारने की तरगीब देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खास तरीका ऐसा भी है जो आपकी सोच को, सलाहियतों को निखार सकता है। आज की वीडियो में हम इस गहरे मौसर जर्नलिंग अमल पर बात करेंगे जो आपको एक फलसफी की गहराई तक ले जा सकता है। पहला मरहला, इब्तदाई कदम। बस एक सादा नोटबुक लें और अपने ख्यालात, जज्बात और दिन भर की बातें लिखना शुरू करें। फ्रीक्वेंसी आपकी मर्जी है, रोजाना, वक्फे से या हफ्तावार। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं और यही गलती करते हैं। अगले दिन अपनी तहरीर दोबारा पढ़ें जैसे किसी और की डायरी हो। तब आप देखेंगे कि आप क्या दोहरा रहे हैं, कहाँ खुद को ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपकी असल सोच क्या है। यही है वो बाहर से देखने वाला जाविया जो आपकी खुद फहमी को बढ़ाएगा। दूसरा मरहला, तनकीदी जायजा। जब आप कुछ अरसा रोजाना लिखते रहेंगे तो फितरी तौर पर आप अपने ख्यालात को गहराई से समझने लगेंगे। अब वक्त है आप अपने रवैयों और दिन के वाकयात पर तनकीदी नजर डालें। मसलन अगर आपने लिखा, आज मैंने फलां शख्स को बहुत वजाहत दी, तो खुद से सवाल करें, मैंने इतनी वजाहत क्यों दी? क्या मैं दबाव में था? क्या ये मेरी को पुरानी आदत है? ये सवालात आपको अपनी शख्सियत और जज्बात को समझने में मदद देंगे और अगर गलत हैं तो सुधारने में मदद करेंगे। याद रखें, ईमानदारी जरूरी है। अगर आप बहाने बनाने लगे तो ये अमल बेफायदा हो जाएगा, लेकिन अगर सच का सामना करें तो यही तज्जिया आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तीसरा मरहला, फलसफियाना सोच। जब आप काफी देर तक तनकीदी तज्जिए की मशक करते रहें तो एक नया लेवल खुलेगा। ये वो मरहला है जब आप सिर्फ अपनी सोच का जायजा नहीं लेते बल्कि फलसफा, नफ्सियात और अदब के ख्यालात से अपने तजुर्बात को जोड़ते हैं। मसलन आप देखेंगे दोस्तोयेव्स्की का किरदार नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में जो कुछ कह रहा है वो शोपेनहावर के फलसफे से काफी मुशाहबत रखता है। या फिर आपको एहसास होगा कि मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस किताब महज एक किताब नहीं बल्कि उनकी जाती जर्नल थी जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लिखी गई थी। यहाँ आप सिर्फ ख्यालात नहीं पढ़ रहे होंगे बल्कि इन पर गौर करके अपनी जिंदगी में तब्दीली ला रहे होंगे। आखिरी बात, अगर आप ये 3 मराहल अपनाएं तो ना सिर्फ आपकी सोच बेहतर होगी बल्कि जिंदगी में हकीकी बेहतरी भी आएगी, क्योंकि सोचने और लिखने का मकसद सिर्फ नोटबुक भरना नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। तो दोस्तों, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं और जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।